ओके गाइज, मैं गजेंद्र कुमार यूनिक ब्रेन स्टडी इस चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं भारत की सारी नदियों के बारे में, तो अभी हम देखते हैं भारत में किस किस स्टेट में कौन कौन सी झील है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर की तरफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा इलाका जम्मू एंड कश्मीर का था, लेकिन 370 और 35A के हटने के बाद में इसको क्या बना दिया है, एक यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया है। यानी ये सारा क्या है, लद्दाख, और ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये दो यूनियन टेरिटोरी बन गई है। तो इसके अंदर पहले हम देखते हैं, जब ये J&K था, यानी पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, उसके अंदर कौन कौन सी झील थी, कौन कौन सी लेक थी। लेक मीन्स झील, लेक झील। तो हम देखते हैं पहले J&K के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके अंदर वुलर झील, डल झील, गाडसर, अनंतनाग, शेषनाग, बैरीनाग, कौसरनाग, नागिन, नागिन। उसके बाद पोंगो, गैछोसी, मोरीरी, गंगावल, और मानसवल। ये सारी झील कहाँ थी, J&K के अंदर। ये सारी झीलें थी। इन झीलों का पानी सीधा मानसरोवर या हिमालय से आता था, तो ये मीठी झील होती थी। ये सारी मीठी झील है। उसके बाद देखते हैं हम, ये कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की झीलें देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झील है। पहला भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल, और चंद्रताल। ये झीलें हैं हिमाचल प्रदेश की। अब ये नोट कर लिया, तो मैं इसको बिठा देता हूं। इसके बाद देखते हैं हम उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की झीलें हैं नैनीताल, डोडी ताल,
ताल का मतलब होता है तालाब, यानी मैक्सिमम ताल ही है इसमें। उत्तराखंड में सारी ताल के नाम सारे। इसके बाद में भीमताल, सात ताल, देवताल, खुरपा ताल, शक ताल, माला ताल, और नौ कुचिया ताल, नौकुचिया ताल। ये वाली झीलें किसकी है? उत्तराखंड की। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में एक झील है, जिसको हम बोलते हैं सुखना झील। सुखना झील। जल्दी नोट करें। अभी हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान के अंदर ये पूरा ऊसड़ इलाका है। इसके अंदर जो बारिश का पानी भर जाता है उसी से झील भर जाती हैं। बाकी समय पर जब बारिश बहुत कम होती है तो झीलों के अंदर पानी कम हो जाता है, और यह पानी झीलों का पीने के लिए और पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस पानी में से ऊंटों के ऊपर बड़े बड़े टैंक रख के घर में ले जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। और गंगानगर साइड में, राजस्थान गंगानगर साइड में, वहां पर एक इंदिरा नहर निकल रही है, उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। वो पानी काफी गंदा है, उसको घर में जाके साफ करते हैं और पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? राजस्थान में देखते हैं हम राजसमंद, इसके बाद में है जयसमंद, नक्की, सांबर। ये सांबर झील है, इसका पानी इकट्ठा करके नमक बनाया जाता है। यानी पानी को इकट्ठा कर लेते हैं खेतों में, इकट्ठा करने के बाद में उसको पड़ा रहने देते हैं। धीरे धीरे पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नीचे नमक रह जाता है। उस झील को हम क्या कहते हैं? सांबर झील। उसके बाद फतेह सागर, लून करसन, बींदवाना, यानी ये तकरीबन जो शहर है, गांव है, उन्हीं के नाम पर इन झीलों का नाम है। पिछोला, आना सागर,
कुचामन, ढेवर और पुष्कर। पुष्कर ये राजस्थान की झीलें हैं। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 2 झील है। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 2 झील है। एक है लोनार और पवई। पवई, ये पवई जहां आईआईटी पवई है और यहाँ पर एक सेंट्रल स्कूल भी है, आईआईटी सेंट्रल स्कूल पवई। ये बॉम्बे के अंदर ही है, यानी मुंबई के अंदर है। यहाँ पर सिर्फ यानी 2 झील हैं, लोनार और पवई। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नाटक की झीलें। कर्नाटक के अंदर भी 2 झीलें हैं और उनके नाम है बोम्बानाड और अष्टमुद्री। लिख लें। अभी चलते हैं हम ऊपर की तरफ। ऊपर है सिक्किम। सिक्किम में झील है सोगमा। मणिपुर जहां से बराक नदी निकलती है वहां पर एक झील है। उस झील का नाम है लोकटक। लोकटक झील। उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर एक झील है जिसका नाम है चिल्का। ये इंडिया की सबसे बड़ी झील है और इसके झील के अंदर नमक ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम लैंगून झील भी कहते हैं। लैंगून झील। इसके बाद हम आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना के अंदर 2 झील है, नागार्जुन नागार्जुन सागर और दूसरा है हुसैन सागर। अभी आगे चलते हैं हम आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में 2 झील हैं। कोलेरू और पुलके।
कोलेरू और पुलिकट। पुलिकट झील ये चिल्का के बाद में सेकंड नंबर की लैंगून झील है। यानी फर्स्ट नंबर पर क्या है? चिल्का, और सेकंड नंबर पर है पुलिकट। इसके बाद देखते हैं हम तमिलनाडु के अंदर दो झीलें, एक काली वैली और दूसरा है कोडाई कैनाल। काली वैली और कोडाई कैनाल। हरियाणा के अंदर एक झील है, उसका नाम है सूरजकुंड। यहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, इसको बोलते हैं सूरजकुंड। हरियाणा। जो केलेरू झील ये कृष्णा और गोदावरी के बीच से निकलती है, यानी कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में ये झील है, जिसको बोलते हैं हम कोलेरू। पुलकित झील, ये झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में से निकलती है, इसे कहते हैं हम पुलिकट झील। इस झील के पास एक श्री हरिकोटा श्री हरिकोटा श्री हरिकोटा एक स्थान है, यहां पर जो मिसाइल है इनका परीक्षण किया जाता है, और इसरो से निकलने वाले सैटेलाइट को यहां से ही लॉन्च किया जाता है। यानी इसरो से निकलने वाले सैटेलाइट को यहीं से लॉन्च किया जाता है। इसरो का मतलब क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अभी इसका नाम एक साइंटिस्ट हुए थे हमारे सतीश धवन। इस संस्थान का नाम साइंटिस्ट सतीश धवन के नाम पर रखा गया है, यानी इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र।
इस स्थान से हमारे देश ने एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी तक टूटा नहीं है। यानी टोटल एक ही बार में 104 सैटेलाइट को यहां से लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है। तो आगे देखते हैं हम। केरल के अंदर जैसे मैं बता रहा था कि ये झीलें दो तरह की होती है। पहला प्राकृतिक, जो कि पहले से खुदे हुए गड्ढे हैं, उनमें पानी भर जाता है, काफी गहरी होती है और काफी पानी का स्टोरेज रहता है। दूसरा, हम जरूरत के मुताबिक नदियों को रोककर, उनका पानी रोककर एक कृत्रिम झील बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कृत्रिम झील। इस तरह से काफी नदियों को रोककर हमारी जरूरत के मुताबिक वाटर को स्टोरेज किया जाता है। तो इसी तरह से केरल के अंदर इन कृत्रिम झीलों को हम बोलते हैं कायल। कायल झेलम नदी यहां पर झेलम नदी ये बैरीनाथ से निकलती हुई वुल्लर झील से निकलती है और वुल्लर झील को एक कृत्रिम रूप से पानी इकट्ठा कर लेते हैं और वुल्लर झील को बनाती है। उसके बाद राजस्थान के अंदर जितनी भी झीलें हैं, राजस्थान के अंदर जितनी भी झील हैं, सब क्या हैं? लवणीय हैं। सारी लवणीय झील हैं। और इन झीलों के अंदर राजस्थान का स्ट्रक्चर देखने से, वहां का हालत देखने में मालूम पड़ता है। अभी क्या है, वहां पर एक रेगिस्तान है, लेकिन पहले कभी क्या था? एक समुद्र था जिसको हम कहते थे क्षैतिज सागर। यानी ये प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। जहां आज पानी नहीं है, वहां पर पहले पानी ही पानी था। यानी क्या था? क्षैतिज सागर था। महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील है। ये लोनार झील ज्वालामुखी कभी आया होगा और ज्वालामुखी की वजह से वहां पर क्या हो गया? काफी डेप्थ हो गया और वहां पर एक झील बन गई जिसको हम कहते हैं लोनार झील। मणिपुर के अंदर जैसा बता रहा था मैं, एक लोकटक झील है। ये लोकटक झील एक मृदु वाटर की झील है। यानी बहुत ही इसका पानी क्या है? ताजा पानी आता है और मीठा पानी होता है। जैसा कि मैंने गंगा के तंत्र के अंदर बताया था कि गंगा के अंदर चंबल की कुछ नदियां आकर मिलती हैं। चंबल नदी जाकर मिलती है और चंबल में नदी होती है, उसमें उस नदियों के पानी को रोककर, चंबल की उन नदियों के पानी को रोककर झील बनाई जाती है। और वो जब चंबल एमपी से बहती है, जहां एमपी से निकलती है, तो उस रास्ते में एक झील बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं गांधी सागर झील। गांधी सागर झील। इसके बाद जब ये राजस्थान एरिया से गुजरती है चंबल, तो वहां पर यानी राजस्थान के अंदर यहां पर झील है जवाहर सागर, और महाराणा प्रताप सागर। दो झील बनाई गई।
सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये सतलज, जो कि मानसरोवर से आती है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होती हुई जाकर यहाँ पर सिंधु नदी में मिल जाती है। इस नदी के ऊपर, सतलज के ऊपर सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा झील है। उस झील को हम कहते हैं गोविंद सागर। गोविंद सागर झील। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और वैसे झील सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का। इसके साथ यहां पर गोदावरी, जो कि ताप्ती के पास से निकलती हुई, नासिक से होती हुई और जा गिरती है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। इसकी एक सहायक नदी है मजीरा नदी। किसकी सहायक है? गोदावरी की। इस मजीरा नदी के ऊपर इसके पानी को इकट्ठा करके एक झील बनाई गई है, जिसको बोलते हैं हम निजाम सागर। निजाम सागर। इसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर नागार्जुन। यह नागार्जुन कृष्णा रिवर के पानी को इकट्ठा करके बनाई जाती है। तमिलनाडु के अंदर बहने वाली कावेरी नदी के पानी को इकट्ठा करके एक झील बनाई गई है, जिसको बोलते हैं स्टैनले झील। यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यहां होकर एक रेहांद नदी गुजरती है। रेहांद नदी गुजरती है और इसके पानी को रोककर एक झील बनाया गया है। उस झील को कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत झील। यहां तक आपकी सारी झीलें कवर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये झीलें समझ आई होंगी। मैंने इसको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो यदि समझ तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। अगले चैप्टर में लेंगे हम बांध, और तब तक के लिए जय हिंद।